हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा जो है वेक्टर्स चल रहे हैं, उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए इसका नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ मेरी कम लगे, आज एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी जो आपने पहले भी किया होगा, पहले बट वन डायमेंशन किया होगा। अब जो हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे वो टू डायमेंशन की बात करेंगे। इसी का एक इलस्ट्रेशन भी लेंगे। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, इनमें फ़र्क क्या होता है? आपके लिए तो सब कुछ एक ही है। मैम एग्जाम्पल दे दो, इलस्ट्रेशन, मैम ने एग्जाम्पल दिया, इलस्ट्रेशन दिया, या फिर एप्लीकेशन बोल दिया। देखो बेसिकली किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन होता है कि हम उस चीज़ को किसी और फॉर्मूले को निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं। बट एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन होती है कि हम उस चीज़ को डेली लाइफ में कोई मशीनरी, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई अपरेटस बनाने के लिए यूज़ करें। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी की भी एक इलस्ट्रेशन करेंगे कि हम डेली लाइफ में उसको कैसे यूज़ करते हैं एज एन एग्जाम्पल। तो लेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक। ये वाला जो पेज है रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक का, ये मैंने बुक से ही उठाया है। सो इसमें फिगर्स कंसीडर करना, सिर्फ जितना मैं बताऊँ उतना ही लिखना। जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन है उसको कैसे लेंगे हम? सपोज कर लेते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेकंड इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ओके, तो इन दोनों के बीच में हमें निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी, कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी। सपोज कोई दो लोग ऐसे घूम रहे थे, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी तो हमें पता थी कैसे निकालनी है, बट इसकी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पता। सो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं, ये जो वी है इसी को नेगेटिव में सपोज कर लेते हैं। नेगेटिव में सपोज करने का क्या मतलब होता है कि हम किसी एक को दूसरे के रिगार्डिंग रेस्ट पे कंसीडर करवा देते हैं। अगर मैं वी को कहूँ कि उसकी माइनस वी है, इसका मतलब अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो मैं उस पर 5 मीटर पर सेकेंड पे लास्ट वाली स्पीड लगा दूंगी उसके अपोजिट, जिससे वो हमें रेस्ट फील होगा। तो हम इसे इस साइड लेके चलेंगे। तो आप जब सेकेंड फिगर देख रहे हो, सेकेंड फिगर में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बच गया? अब ये थीटा था तो ये दिस इज 180 माइनस थीटा। अब देखो ये कौन सा लॉ ले रहे हैं? पैरेललोग्राम लॉ शो कर रहे हैं। एक पैरेललोग्राम पूरा करके डायगोनल निकाल दो बीच से, एंड डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? उसके लिए फॉर्मूला था, हम सपोज रिजल्टेंट वेक्टर को वी ए बी मान लेते हैं। वो क्या आएगा? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये फॉर्मूला देखो बस, यहाँ इतना देखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वेक्टर, स्क्वायर ऑफ सेकेंड, प्लस फर्स्ट वेक्टर का सेकेंड वेक्टर का, एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। cos 180 माइनस थीटा। अब मैंने बोला था वो ट्रिग्नोमेट्रीज करवाई है, ऑब्वियसली सबने की ही होंगी। तो cos 180 माइनस थीटा की मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या वैल्यू आएगी, दैट इज़ माइनस cos थीटा। ये आ गया। अगर किसी ने नहीं देखी है वो फिर से देख लो, क्योंकि अब वेक्टर समझ नहीं आएंगे। इस तरह के एंगल्स हर जगह यूज़ होंगे। कभी 120 यूज़ हो रहा है, कभी 150 यूज़ हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो उनकी वैल्यूज़ आपको खुद ही निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो जिसने भी वो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो ट्रिग्नोमेट्री देख लो, वहाँ से एंगल्स निकालना सीख लो। नेक्स्ट, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन होता है टेंजेंट बेटा। टेंजेंट के साथ क्या लगता है? टेंजेंट के साथ लगता है वेक्टर बी साइन ऑफ थीटा। थीटा कितना है इनके बीच में? 180 माइनस थीटा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऑफ कोस ऑफ थीटा। थीटा कितना है इन दोनों के बीच में? 180 माइनस थीटा। थीटा का मतलब एंगल कितने हैं इन दोनों के बीच में? 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से एंगल निकल जाएगा, यहाँ से डायरेक्शन। ये दोनों अब हम कंसीडर करके इन दोनों के साथ एक नई इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। एग्जाम्पल में कैसे लेंगे? अब हम
एग्जाम्पल है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ए मूविंग मैन। मतलब देखो, जब बारिश हो रही होती है, सपोज बारिश सीधी पड़ रही है, लेकिन जब भी आप उसमें चलते हो तो वो आपको फेस पे लगती है सामने से। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो रेन की वेलोसिटी है और हमारी वेलोसिटी है, उसकी वजह से रेन ऊपर से आने की बजाय हमें सामने से लगती है। अब वो कितने सामने से, किस एंगल से लग रही है, दैट डिपेंड्स ऑन आर वेलोसिटी। हम जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से चल रहे हैं, उस वेलोसिटी की वजह से फर्क पड़ेगा कि हमें बारिश कितनी तेज लगती है। छोटा सा एग्जांपल है, दिमाग में बिठाना हो तो, अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमें बारिश इतनी तेज नहीं लगती, लेकिन हम अगर स्कूटी या बाइक पे हों तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज लगती है। और फिर हम स्कूटी या बाइक रोकते हैं तो हमें लगता है बारिश तेज नहीं है, पर जैसे ही फिर चलानी शुरू करी फिर बारिश बहुत तेज लगती है। वो किस वजह से? क्योंकि हमारी खुद की वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब इसी चीज़ को हमें प्रैक्टिकली निकालना है। इसके लिए हमने फिगर कंसीडर किया है। इस फिगर में हमने लिया है कि जो बारिश है ऊपर से पड़ रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, VR, नीचे की तरफ ले ली, और जो पर्सन चल रहा है वो इस साइड चल रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, VR। जैसे हमने ऊपर वाले केस में किया था, हमें एक को रेस्ट पे सपोज करवाना है विद रिस्पेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक नेगेटिव वेलोसिटी ले लेंगे, -VM, ठीक है। अब इन दोनों का VM और VR का रिजल्टेंट किस तरफ होगा, इस तरफ, एट एन एंगल थीटा सपोज। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ बना देंगे। पैरेललोग्राम लॉ के VRM क्या निकल जाएगा हमारा, VRM निकल जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर प्लस 2VRVM। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ गई, VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। बेसिकली जो हमने इसमें सीखना है वो ये सीखना है कि कोई पर्सन चल रहा है तो उसे अपना अम्ब्रेला, छाता किस डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए। देखो, अगर बारिश ऊपर से गिर रही है और हम खड़े हैं तो हम ऊपर पकड़ते हैं ना अम्ब्रेला, ऐसे यहाँ पे। अब अगर बारिश हमें ऐसे फील होएगी तो अम्ब्रेला भी हमें ऐसे पकड़ना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि हम कितने तेज चल रहे हैं, उस हिसाब से अम्ब्रेला किस एंगल पे पकड़ना पड़ेगा। तो अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा जस्ट इसके सामने, एट एन एंगल थीटा विद रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल में बात करें अगर हम, तो थीटा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BD बाय बेस क्या है यहाँ पे, OB। BD जो है किसके इक्वल होएगा, VM के, VM बाय VR। तो क्या आ गया, VM बाय VR। और एक जगह मैंने बच्चों में गलतियां देखी हैं, वो थीटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, थीटा को हमेशा इनवर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। अब जैसे ये है, मैं इसे ये थोड़ी लिख सकती हूँ थीटा टेंजेंट, नहीं, मुझे टेंजेंट थीटा लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा का टेंजेंट निकालो, और इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट का, सॉरी, इसका मतलब हुआ टेंजेंट का थीटा निकालो, और इसका मतलब क्या हुआ, थीटा का टेंजेंट निकालो। तो इन दोनों में फ़र्क है। सिमिलरली इनवर्स में भी ऐसे फ़र्क है। तो इस ब्रैकेट को आप पहले नहीं लिख सकते, बाद में ही लिखना है। डन। तो इससे हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इससे कि हमें किस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए। अगर हम, हमारी स्पीड पे डिपेंड करता है वो। रेन तो हमेशा सीधी गिरती है ऊपर से, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को बचना है तो उसे रेन की रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा, ना कि रेन की डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर, जीरो या नल वेक्टर। जीरो या नल वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और उसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो। आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में कंसीडर करते हो उसे। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसे, 0 के ऊपर वेक्टर लगा के। ये बनता कैसे है, अगर मैं किसी भी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो जो भी उसका रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर। या फिर एक वेक्टर को उसी के नेगेटिव वेक्टर में ऐड कर दूं तब भी हमें जीरो वेक्टर मिलता है।
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर किसी वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर ऐड करोगे तो वो वेक्टर खुद रह जाएगा, यानी ये इसकी क्या है, आइडेंटिटी। आई थिंक आइडेंटिटी ही बोलते हैं उसे। और अगर ज़ीरो माइनस करोगे तो भी क्या रह जाएगा, सेम। लेकिन किसी भी चीज़ को ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या रह जाएगा, ज़ीरो वेक्टर। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि कोई पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी वेक्टर उसका क्या होगा, ज़ीरो वेक्टर होगा। या फिर कोई पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। देखो बेसिक टर्म में आप क्या बोलते हो, कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड क्या है, ज़ीरो है। तो उसको अगर वेक्टर की फॉर्म में बोलूँ तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो बस नल वेक्टर में इतना याद रखना, दैट नल का मतलब क्या होता है, खाली, जो चीज़ बिल्कुल खाली है, जिस मतलब जो ज़ीरो है। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। कल से हम स्टार्ट करते हैं कुछ नया, रेजोल्यूशंस, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें 3 या 4 टॉपिक रह गए हैं, ये देखते हैं कितने दिनों में कंप्लीट होते हैं। इस चैप्टर को मैं स्लो ही करवा रही हूँ सो दैट आपको समझ भी आता रहे। और ये वेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर योर +2 एंड +1 कमिंग फिजिक्स। और इनफैक्ट जो बच्चे मैथ से बिलोंग करते हैं उनको समझना और भी ज़रूरी है, क्योंकि उनका मैथ्स का भी एक चैप्टर है वेक्टर्स। और जो बायो से हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो मैथ में सीख ही नहीं सकते वेक्टर्स, उन्हें सिर्फ यहाँ पर ही सीखने को मिलेगा। तो स्टिल मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बेसिक टूल्स हैं जो वो देख लेना, सीख लेना, जिसने अभी तक भी वीडियो नहीं देखी है। और कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे देती हूँ, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट यूनिट्स के। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन या कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। हमेशा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहेगा। एंड प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो। थैंक यू।